1967 में रिलीज हुई सुनील दत्त स्टारर हमराज ने बॉलीवुड में एंट्री लेने वाली विमी को रातों रात स्टार बना दिया। 60 और 70 के दशक में पर्दे पर राज करने वाली एक्ट्रेस विमी की खूबसूरती का हर कोई दीवाना हो गया था। फिल्म की कामयाबी से विमी को करीब 10 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। हालांकि शराब की लत, बढ़ते कर्ज और खराब फैमिली लाइफ ने विमी का करियर बिगाड़ दिया और विमी का अंत बेहद ही दर्दनाक हुआ। फिल्मों में आने से पहले ही विमी शादीशुदा थी, लेकिन इससे उनके फिल्म करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके पति का नाम शिव अग्रवाल था, जो कलकत्ता के एक बिजनेसमैन थे। इस शादी से विमी के घर वाले उनसे बेहद नाराज रहते थे। खबरों की माने तो विमी के पति उनके करियर में बहुत ज़्यादा दखल दिया करते थे। उनके सास ससुर को भी फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था। कहा जाता है कि विमी के पति उन्हें काफ़ी प्रताड़ित करते थे। यहाँ तक कि विमी को कौन सी फिल्म करनी चाहिए या नहीं, ये सब विमी के पति ही तय करते थे। पति की वजह से उनका स्टारडम कम होने लगा। आखिर में विमी के पति ने अपने माता पिता के कहने पर उनको तलाक दे दिया। तलाक के बाद विमी बिल्कुल अकेली रह गई। विमी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फिल्म मेकर्स उनसे कतराने लगे और विमी को फिल्में मिलना बंद हो गई, जिससे विमी के पास ना कोई इमोशनल सपोर्ट बचा और ना ही प्रोफेशन। विमी प्रोड्यूसर जॉली के साथ रहने लगी। जॉली ने उनकी मदद कम की और उनका शोषण ज़्यादा किया। विमी इस कदर गुमनामी में चली गई कि कोई उनकी खोज खबर लेने वाला ही नहीं रहा। डिप्रेशन, करियर के ख़त्म होने और माली हालत ख़राब होने की वजह से विमी ने खुद को शराब के हवाले कर दिया। ये भी कहा जाता है कि आर्थिक तंगी के चलते विमी ने खुद को वेश्यावृत्ति के हवाले भी कर दिया था और इससे उनका बचा करियर भी बर्बाद हो गया। आखिर में विमी के लीवर में काम करना छोड़ दिया। 22 अप्रैल 1977 में विमी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस वक्त उनकी उम्र महज 34 साल ही थी। विमी के पार्थिव शरीर को अर्थियां तक नसीब नहीं हुई। इतने पैसे भी नहीं थे कि उनकी शव यात्रा निकाली जाए और उनके पार्थिव शरीर को एक ठेले पर डालकर ले जाना पड़ा। उनकी अंतिम यात्रा में बस 4-5 लोग ही थे।